रोज़ाना अगर ये पक्षी आपके द्वार पर आते हैं और कुछ खाद्य सामग्री आप उनको अर्पित करते हैं, दे देते हैं, तो यकीन मानना आपके सुख सौभाग्य के जागृत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी खुशी बहुत बढ़ जाती है, आपका पुण्य का खाता मजबूत हो जाता है, आपके जीवन में आपको धनी बनने के सोर्सेस आने लगते हैं। आगे बढ़ के कुछ ऐसी बात आपके जीवन में हो जाती है जो आपको खुशी के साथ साथ धन प्राप्ति में भी सहायक होती है। तो आइए, ऐसे शुभ पक्षी कौन से हैं जिनका आना आपके घर में बहुत ही शुभ होता है और जिनको आने के लिए आपको अक्सर सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे पक्षी अगर स्वप्न में भी दिख जाएं तो भाग्य की जागृति होती है, भाग्य बहुत जागृत होता है। लेकिन यदि यथार्थ में अगर आपके द्वार पर आ जाते हैं ऐसे पक्षी स्वतः ही, तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में धन का आगमन अवश्य ही होगा, आपका भाग्य अवश्य ही जागृत होगा। तो आइए उन पक्षियों के बारे में जानते हैं जो आपके भाग्य को चमका सकते हैं, जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। आपके धुंधली पड़ी हुई ज़िंदगी है अगर, तो आपको पॉजिटिव बनाने में मदद कर सकते हैं। भगवान ना करे आपकी ज़िंदगी धुंधली पड़े कभी भी, लेकिन कुछ लोग निराशा का शिकार हो जाते हैं, तो उनके जीवन में भी खुशहाली अवश्य आती है। और थिंक पॉजिटिव, यही बोलूँगी आपको, जीवन में निराशा का दामन कभी मत थामना, हमेशा आशावादी रहना। आशावादी को सब कुछ मिल जाता है और निराशावादी जीवन में निराशा को ही प्राप्त करता है। तो थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? अपना हालचाल बताते रहा करिए, हमें अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी हमेशा ब्लेसिंग्स होती है उनके साथ में। परमात्मा का आशीर्वाद तो हम सब पर बरस ही रहा है, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस ही रही है, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स भी मेरे सब्सक्राइबर के साथ में होती है। मैं उनका हमेशा भला चाहती हूँ, खुशहाली चाहती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके और आप लाभ की प्राप्ति कर सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो 3 पक्षी कौन से हैं जिनका आना आपके घर में बहुत शुभ होता है। सोन चिरैया अगर आपके घर में डेली आती है और आप उसको कुछ खाने के लिए, चुगने के लिए दे देते हैं, तो आपकी सज्जनता में बहुत वृद्धि होती है और सज्जन लोगों का आगमन आपके जीवन में हमेशा होता रहेगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सोन चिरैया होती है वो इस बात का प्रतीक है कि वो जिन लोगों के घर में जाती है उस घर में हमेशा भले लोग ही आते जाते हैं, साधु संत का उस घर में हमेशा सम्मान होता है। तो इसलिए सोन चिरैया ऐसे ही घर को चुनती है और ऐसे घर में भोजन ग्रहण करती है, यानी चुग्गा ग्रहण करती है। कौवे की बहुत निंदा की है कुछ ग्रंथों ने, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कौवे का डेली आना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जिस घर में कौवे को डेली आहार दिया जाता है, जिस घर में कौवा आकर डेली कुछ ना कुछ खाता है, उस घर में इतना ज़बरदस्त पैसा आता है जिसकी कोई हद ही नहीं। उसका घर का धन धान्य कभी खाली नहीं होता और धन धान्य से पूरित रहती है उनकी तिजोरी, जेब और पर्स। हमेशा उनके घर में धन भरा ही रहता है। तोता, जिस घर में तोते को कुछ खिलाया जाता है उस घर में व्यवसाय दिनों दिन तरक्की करता है। उस घर के लोग बिजनेस के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन के रूप में उनके देश में विदेश में गणना होती है, चर्चा होती है उनके बारे में। तो हरा तोता स्वच्छंद विचरण करने वाला अगर आपके घर में आता है तो अवश्य ही उसको कुछ खिलाएं, लेकिन उसको कैदी बनाने का प्रयास कभी भी मत करिए, क्योंकि किसी भी पक्षी को कैद में नहीं रखना चाहिए। वो स्वच्छंद विचरण करता हुआ ही अच्छा लगता है और आपको ये शगुन शास्त्र की दृष्टि से इनका आपके घर में आना और कुछ खाना बहुत ही जो शुभ संकेत है। तो ऐसा करते रहिए और पक्षियों की सेवा करते रहिए, उनका जो ब्लेसिंग्स है
आपको मिलती रहती है और उनके सहयोग से आपका भाग्य वर्धन हमेशा होता रहता है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना कि जिससे सबकी जनरल नॉलेज में वृद्धि हो और उनको भी पता चले कि ये पक्षी कैसे शुभ होते हैं। जिस पक्षी को आप अशुभ समझते हैं वो पक्षी बहुत ज़्यादा शुभ भी होता है, ऐसा वो समझ सकेंगे। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।